तो हमारा अध्यक्ष कैसा हो, आचारवान हो, वही अध्यक्ष आदर्श की स्थिति में आ सकेगा। इसके साथ साथ कोरा आचार कभी भला नहीं कर सकता, उसे ज्ञान भी होना चाहिए। आदर्श अध्यक्ष ज्ञानवान होना चाहिए। यदि उसे जैन धर्म का, तेरा पंथ का बेसिक नहीं आता हो, जो मूलभूत सिद्धांत है वे भी नहीं आते हो, तो यदि उसे कोई कभी कभार चर्चा में पूछ ही ले कि बोलो श्रावक जी, आश्रव जीव का अजीव। अब मैं किसी को पूछने नहीं जाऊंगा, पर मुझे पता है, मैं चेहरे से भी जानता हूं, नाम से भी जानता हूं। उन्हें यदि मैं पूछ लूं कि आश्रव किसे कहते हैं, तो बहुत सारे अध्यक्ष होंगे जिन्हें बैठना पड़ेगा। यह बंधुओं एक बेसिक है। 9 तत्वों का ज्ञान यदि हमें नहीं हो तो हम कैसे बताएंगे कि जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, आश्रव संवर निर्जरा क्या है, पुनर्जन्म पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, आस्तिक्य में हमारा विश्वास है या नहीं, सृष्टि के विषय में जैन धर्म की मान्यता क्या है। ये जानकारी तो हर अध्यक्ष को होनी ही चाहिए। हो सके तो महासभा को एक छोटा सा सिलेबस बना देना चाहिए कि इसकी परीक्षा देने के बाद आप अध्यक्ष के लिए पर्चा भर सकते हो, उससे पहले नहीं। उसमें कुछ जानकारी जैन धर्म की हो, कुछ जानकारी तेरा पंथ के सिद्धांत की हो कि हमारी दान दया की मान्यता क्या है, मूर्ति पूजा के विषय में हमारी मान्यता क्या है, हमारे अपने मौलिक मर्यादाएं क्या है। तेरा पंथ की जानकारी के साथ आप वो भी डाल दें कि सभा संचालन किस तरीके से करना चाहिए। आज कोई एक आईएएस बनता है तो उसे एग्जाम देना पड़ता है, कोई यदि कैट नेट में भी भर्ती होता है तो एक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भरने पड़ते हैं। वैसे ही एक परीक्षा शुरू की जानी चाहिए जिसमें तत्व ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, संघीय ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और थोड़ा बहुत संविधान का ज्ञान भी हो। उतना ज्ञान है, पास किया हुआ है, वही अध्यक्ष के लायक बन सकता है। आदर्श अध्यक्ष वह होना चाहिए जो ज्ञानवान हो। इसके